प्यारे स्टूडेंट, आज हम पुनः एक और कविता का अध्ययन करेंगे जिस कविता का टाइटल है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। और इस कविता के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना डालने का प्रयास किया है। उनकी कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण और जुनून से भरपूर होती हैं। तो फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इसमें उन्होंने जो जिक्र किया है, फायर का जिक्र किया है उन्होंने आग का डिजायर से, यानी कि इंसानी इच्छाओं से। इंसान की जो डिजायर होती हैं वो अनंत होती हैं, उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। ये कोई नेचुरल चीज़ों नहीं है, वो इन दुनिया को ख़त्म होना बताते हैं डिजायर से। और एक बार बताते हैं आइस का उन्होंने कंपैरिजन किया है हेट से, नफ़रत और घृणा से। वे बताए हैं कि दुनिया नफ़रत और घृणा से ख़त्म होगी। तो चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताई गई इस कविता का हम अध्ययन करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं। पहला वे लोग जिनका मानना है कि दुनिया का समापन, दुनिया खत्म होगी आग से, और दूसरी उस प्रकार के लोग हैं जिनका मानना है कि दुनिया खत्म होगी बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन लेखक यानी कि ये कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो अपना व्यक्तित्व रखते हैं। मेरी जो इच्छा है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, उनका मानना है कि दुनिया डिजायर से ख़त्म होगी। डिजायर यानी कि लस्ट, वासना, इच्छा जितनी बढ़ती जाएगी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार उनके अनुसार डिजायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दुनिया को ख़त्म होने में। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं कि मैं उन लोगों का पक्ष लेना चाहूँगा जो फायर के साथ है, जिनका मानना है कि दुनिया का समापन फायर से होगा। दूसरा, बट इफ़ आई इट हैड टू पेरिश ट्विस। लेखक यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे बताते हैं, लेकिन यदि यह दुनिया का खात्मा, पेरिस मीन डाई, खात्मा 2 बार होना होगा। यदि ये दुनिया 2 बार समाप्त होगी, मान लो एक बार आग से समाप्त होने के बाद पुनः वो एग्जिस्ट कर जाती है और अस्तित्व में रहती है, और दूसरी बार उसका जब खात्मा होता है, तो आई थिंक, मेरा मानना है, आई नो एनफ ऑफ हेट। तो यह दुनिया का ख़त्म होने में नफ़रत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह भी पर्याप्त हो सकती है नफ़रत की आग में लोग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। और नफ़रत का प्रतीक उन्होंने आइस से माना है बर्फ़ से। टू से उनको कहते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, विनाश, समापन, खात्मा। बर्फ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस दुनिया को ख़त्म करने में। इज आल्सो ग्रेट, वह भी महान होगी। एंड वुड सफिस, और वह भी पर्याप्त होगी इस दुनिया को मिटाने में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई नेचुरल तबाही तो दुनिया को ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब डिजायर यानी कि इंसानी डिजायर एक ख़त्म होने के बाद दूसरे की इच्छा जागृत हो जाना, दूसरे के चीज़ों को हड़प लेना, लोग एक दूसरे की ज़मीन हड़पने के लिए प्रयास करेंगे। डिजायर ये मुख्य भूमिका निभाएगी दुनिया को ख़त्म होने में। और दूसरा बताते हैं कि आइस भी यानी कि हेट और नफ़रत भी इस दुनिया को ख़त्म होने में अपनी भूमिका निभाएगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह कविता अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर लाइनों में, छोटे से स्टेंजा में इन्होंने अपनी बातें रखने का प्रयत्न किया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।